जय हिंद साथियों। तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये रंग जो रंगों का त्योहार है, ये आपके जीवन में भी गवर्नमेंट जॉब के रंगों को लेके आए। ठीक है, जैसे बहुत सारे बहार आ जाए आपके जीवन में और आप हमेशा खुश रहें, ये कामना है हम लोगों की। तो जीडी में वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मुगल साम्राज्य के बारे में। जो मुगल साम्राज्य था, वो उसमें कई सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कई सारे पोस्ट मुगल पीरियड से भी क्वेश्चन जाते हैं, एमसीक्यू जाते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग तैयारी करने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे टोटल। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, क्योंकि रेलवेज के एग्जामों में ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं मुगल साम्राज्य से। जिसे 50 क्वेश्चन अगर आप इसमें से करके जाते हो तो इसमें से पक्का है कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। और जिसमें आएगा वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। आप बने रहिएगा इसी वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए एक प्रॉपर तरीके से मुगल साम्राज्य और पोस्ट मुगल पीरियड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसी में बने रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन है, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय या फिर फारूक सियर। तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब ये अंतिम मुगल सम्राट था जो कि बहुत ही योग्य था। ठीक है, कट्टरपंथी तो बहुत ज्यादा था, लेकिन इन लोग के बारे में पढ़ाने को मन नहीं करता है, लेकिन क्या करे, सिलेबस में अभी तक इसको हटाया नहीं गया है। सीबीएसई के बोर्ड से थोड़ा सा कम किया गया है, लेकिन वो भी प्रॉपरली अभी कुछ कुछ खबर नहीं है। ठीक है, औरंगजेब और बहुत सारे इसमें से मुगल साम्राज्य में, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर ने किया था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। जो इब्राहिम लोदी यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक था, दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश जो कि लोदी वंश था, उस लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को मारकर 1526 में बाबर ने यहाँ पर नींव रखी थी मुगल साम्राज्य की। उस मुगल साम्राज्य में टोटल 5-6 जन, मतलब कि लगभग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 6 जन जो आए हुए थे, उसमें सबसे कट्टरपंथीवादी अगर कोई था तो वो था औरंगजेब। इसका मानना था कि जहां पर भी भारत में कहीं पे मंदिर है उसको तोड़ो और वहां पर मस्जिदों की स्थापना करो। ये सच बात है। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको माना है कि औरंगजेब के समय में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया था। समझ में आ गया? अब क्या करे, सारे टीचर्स की ना इसे मजबूरी हो चुकी है कि आज वो लोग तो पढ़ाना नहीं चाहते यार। ये लोग कौन है? ये लोग बाहर विदेश से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, और इनके लेकर यहाँ पे नाम रखा जाता है, बाबर, हुमायूं, ऐसे करके नाम रखे जाते हैं। अब बताइए, मतलब कि ये लोग विदेश से आए हुए हैं, बाबर विदेश से आया हुआ था, फरगाना का रहने वाला था। ठीक है, और इन लोग का जो देन हुआ है ना यहाँ पर, जैसे ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सब जो भी बनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ कर बनाए हुए हैं। और साथ साथ अब ताजमहल फिर से बनाया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि ताजमहल नहीं बनाया जा सकता। शाहजहां बोला जाता है कि ताजमहल गिरवा दिया था, ताजमहल वो बनवाया था, और उसके बाद उसके हाथ कटवा दिए गए थे। ऐसा क्या दिक्कत है भाई? उसके हाथ, मतलब कि कारीगरों के हाथ कटवा दोगे तो वो नहीं बना पाएगा, ऐसा कौन बोलता है? कौन बोलता है ऐसा? कारीगरों को हाथ कटवा जाएगा तो नहीं बना पाएगा। ठीक है, उतनी बड़ी जमीन होनी चाहिए। अब बड़ी जमीन होनी चाहिए, उतने पैसे होने चाहिए, मार्बल आना चाहिए, तब ना जाके बनेगा। ठीक है, बनाना आम बात, मतलब आसान बात नहीं है। उसके बारे में सोचना, उसको टारगेट कर लेना। अभी चैट जीपीटी से मारोगे पूरा का पूरा, अभी ताजमहल कितना खंबा है, कितना लंबा खंबा है, कितना पैसा लगा था, सब चीज बता देगा, सारा चीज बता देगा। कौन नहीं बना सकता है? उस जमाने में भले ही टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज बना सकते हैं। ठीक है, अब ताजमहल बनवाने के चक्कर में उसका हाथ कटा दिया था कारीगरों का, तो ये गलत बात है। ये कहीं ना कहीं हम लोग को जस्ट झुटलाने के लिए हुआ है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि जो अंतिम मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो वो था औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? किस मुगल सम्राट ने? तो वो शाहजहां ने किया था अपना। कहाँ से किया था? आगरा से स्थानांतरित किया था। किसको? अकबर ने अपने समय में जो आगरा लेके गया था फतेहपुर सिकरी के पास। फतेहपुर सिकरी भी एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसकी राजधानी बनी थी, लेकिन उसके बाद वहां से वो हट गया, क्योंकि जानता था कि भाई जो एक राजधानी एक बार चुना जा चुका है, उसको अगर बार बार चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को कहीं ना कहीं क्षति होगा, किसी ना किसी चीज का क्षति हो जाएगा। इसलिए शाहजहां ने वापस कहाँ लेके आ गया? राजधानी आगरा से वापस दिल्ली लेके चले आए। दिल्ली एक सूटेबल एरिया था, दिल्ली एक बहुत ही बढ़िया एरिया था जहां से सारे राज्य के अंदर पे कंट्रोल हो सकते थे। और इसीलिए आज भी हम लोग के दिल्ली की स्थापना जिसने किया था, लुटियंस ने किया था। और लुटियंस ने यहाँ पर आकर दिल्ली में स्थापना करके नई दिल्ली बनाया गया, और हम लोग की अभी भारत की राजधानी नई दिल्ली है।
समझ में आ गया? तो ये शाहजहां आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और किसके बीच हुआ था? तो हेमू के बीच हुआ था। जब हेमू पहुंचा था पानीपत में, तो उस समय सोचा था कि जो अकबर है, अकबर जो है ये बहुत ही छोटा है अभी, और ये इसके पिताजी जो है हुमायूं भी मारा जा चुका है। 1556 में दीन बना के लाइब्रेरी से गिर के मृत्यु हो चुकी थी हुमायूं की। तो अब ये कोई बचा नहीं। तो अकबर के समय में इसका अंग रक्षक बन के आए हुए थे। कौन आए हुए थे? आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के बताना है इस क्वेश्चन का आंसर देके। ठीक है, इसका अंग रक्षक कौन था? अकबर का अंग रक्षक कौन था? कटप्पा की तरह ये था, की तरह कटप्पा की तरह था। तो आप लोग को बताना है इसका आंसर कि किसके बीच ये लड़ा गया था? तो हेमू के बीच लड़ा गया था। लेकिन अकबर का साथ किसने दिया था? अकबर का साथ किसने दिया था ताकि वो 1556 में युद्ध लड़ सके? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमू हो जाएगा। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अकबर का संरक्षण किसे कहा जाता है? ठीक है, अकबर का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं बता दूं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। बैरम खान। कौन थे? बैरम। ठीक है, इसके अंगरक्षक की वजह से भी बैरम खान बहुत ही योग्य था और बहुत ही शक्तिशाली था, जिसने अकबर का नेतृत्व किया था, अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। और बैरम खान ने 1556 में वापस वापस हेमू को हराकर वापस क्या कर दिया था? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, नहीं तो मुगल साम्राज्य खत्म था। शेरशाह सूरी ने इतना मार मारा था कि ईरान तक भागा था। शेरशाह सूरी ने ऐसा मार मारा था कि ईरान तक भागा था हुमायूं। ठीक है, वापस आने की कोशिश नहीं किया था। और यहाँ पर लोग क्या थे कि विदेशियों के मरने पर यहाँ पर शोक मनाया जाता है, जबकि विदेशी घुस है, जबकि विदेशी घुस थे, यहाँ पे शोक मनाए जाते हैं। ये तो मुगल साम्राज्य से चलते आ रहा है, तो क्यों नहीं उसका फर्क पड़ेगा, यहाँ पर दिखाई देगा आज भी 2026 में भी, कि विदेशी का किसी के मरने पर यहाँ पर लोग उसका शोक मना रहे हैं, छाती पीट पीट के रो रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, कितना खतरनाक है? इस देश के लोग जो इस देश के बारे में नहीं सोचकर विदेशियों के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। जब कहीं पर पहलगाम अटैक होता है, पुलवामा अटैक होता है, उरी अटैक होता है, और भी बहुत सारे ना जाने कितने कितने अटैक्स होते रहते हैं, तो ये लोग कभी भी रास्ते पे नहीं निकलते हैं ऐसे लेकर छाती पीट पीट कर कि आज किसी शहीद, आज कोई ना कोई शहीद या किसी माँ का बेटा चला गया, हाँ, किसी पत्नी का पति चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया। उस समय नहीं कुछ बोलेंगे, उस समय ये घड़ियाली आंसू नहीं निकलेंगे। घड़ियाली आंसू क्या, घड़ियाली आंसू भी नहीं निकलते। ठीक है, और आज पीट पीट के रोए जा रहे हैं। समझ में आया? हमारा देश है जो इतना ज्यादा भी जाके प्रोटेस्ट कर देते हैं लोग, कि दूसरे देशों में रह दिए जाते हैं ना, तो काट दिए जाते, कोई ना सोचता है इसे। क्या है, लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक बोल के दो लोग फायदा उठाते हैं। चलिए देखिए, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, बैरम खान आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किस राज्य की विजय की याद में बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा किसके राज्य की याद में? तो कुछ किस राज्य विजय में, राज्य की विजय जब हुई थी तो गुजरात के राज्य की विजय हुई थी, बुलंद दरवाजा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां के समय में बहुत ज्यादा बनाए गए थे। जैसे ताजमहल बनाया गया था, ताजमहल बनाया गया था, मोती मस्जिद, जमा मस्जिद, ये सब पूरे चालू हुए थे, स्टार्ट हुए थे। ये बनना इसी में स्टार्ट हुआ था, इसीलिए स्वर्ण युग का, वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है इसको। वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़े, वास्तुकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है भाई? तो किसके समय को कहा जाता है? शाहजहां के समय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के समय में ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकबर का फारसी दरबारी इतिहासकार कौन था जो अकबरनामा लिखा था? तो कौन लिखा था? वो अबुल फजल ने लिखा था अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में किस मुगल सम्राट को सलीम के नाम से जाना जाता था? तो जहांगीर। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने जहांगीर का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। अकबर ने नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है? तो वो भाषा लिखी हुई भाषा में, कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? गुरु तेग बहादुर को दिया गया था, गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कि किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में संगीत और नृत्य का प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अपने खुद वीणा वादक था, बहुत अच्छा वीणा बजाता था? तो कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। ये खुद भी वीणा बजाता था, बहुत खतरनाक।
समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल काल के शासक में मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, लेकिन वो मुगल नहीं था, शेरशाह सूरी। बिहार के सासाराम में इनका मकबरा है, शेरशाह सूरी की। 1545 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1540 से लेकर 1545 तक इनका शासनकाल चल रहा था और इसी बीच क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। इसके बेटे को तो खींच खींच के अंग्रेजों लोग मारा था, ठीक है, कि पैसा नहीं देगा तुम, पैसा नहीं देगा, खींच खींच के मारा था इनके बेटे को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी से अंतिम रूप में पराजित किया था? तो कौन से युद्ध में? कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इसको कहते हैं, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हुआ था ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, 1540 में हुआ था, याद रखना है। इसी के बाद, कन्नौज के युद्ध के बाद जो हुमायूं था ये भाग गया था यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दिल्ली का लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो अभी बताया आप लोग को, शाहजहां ने बनवाया था, स्वर्ण युग कहा जाता है वास्तुकला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य नूरजहां का असली नाम क्या था? तो मेहरून निसा था। क्या नाम था? मेहरून निसा, ठीक है। मुमताज महल तो शाहजहां के बीवी का नाम था, मुमताज महल, जिसके नाम पर ताजमहल बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, कौन सा अंग्रेजी यात्री जहांगीर के दरबार में आया हुआ था? तो वो आया था, बोथ ए एंड सी दोनों ही जहांगीर के समय में आए हुए थे, ठीक है। 1608 और 1615, 1608 और 1615। 1608 में टॉमस रो, 1615 में आए थे कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, मुतखब उत उत तारकीब किसके लिखी हुई है? तो ये किसकी लिखी हुई है? बदायूनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक किस राजस्थान पे हुआ था? कालानौर पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कालानौर में हुआ था। कालानौर हरियाणा के पास पड़ता है, कालानौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कौन सा मुगल सम्राट एक महान वीणा वादक था? अभी बताया आप लोगों को, औरंगजेब जो था इसने सभी धर्मों के लोगों के ऊपर बोला था कि भाई आप गाना बजाना वजाना नहीं करोगे, लेकिन अपने खुद बीड़ा बजाता था। वैसे ही जैसे जहांगीर था, ये बेटा इतना अय्याश था, सब जगह पे मतलब कि मांस कटवाना बंद था, शराब पीना बंद था, लेकिन अपने खूब पीता था, ठीक है। ऐसे ऐसे तो इतिहासकार इतिहास मिले हुए हैं इन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना घर पूजा पूजा घर के किसने बनवाया था? ये बनाया था अकबर ने। किस बनाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी से कुछ भी क्वेश्चन आया और उसमें ऑप्शन हो अकबर, तो अकबर मार के चलाइएगा, एकदम आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आपको क्विक फैक्ट्स याद रखने हैं कि शेरशाह सूरी मुगल नहीं था, लेकिन उसमें हुमायूं को हराकर भारत में सूट वंश की स्थापना किया था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, भारत छोड़कर भागना पड़ा था हुमायूं को। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वह खुद एक कुशल वीणा वादक था। अभी बताया था आप लोग को, औरंगजेब ने पूरे संगीत पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था, लेकिन खुद वीणा वादक था, ठीक है, खुद वीणा वगैरह बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तब मुगल सम्राट कौन था? जब नादिर शाह ने, तब मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में यहाँ पे बहुत खतरनाक नादिर शाह आक्रमण किया, यहाँ पे मयूर सिंहासन लूट के लेके चला गया। रंगीला अपने हाथों से दे देता है, ले जाइए लूट के लेके चलिए। कौन? नादिर शाह, समझ में आ गया? नादिर शाह ने आक्रमण किया था। इसी के बाद से मयूर सिंह, अभी जो मयूर सिंहासन में जो कोहिनूर हीरा लगा था वो अभी कहाँ पर है? इंग्लैंड में लेके चले गए। उसके बाद अंग्रेज लेके इंग्लैंड में लेके चले गए। इसकी बहुत पुरानी कहानी है, आपको बता देंगे। किस मुगल सम्राट ने उसके शुरुआती दिनों में खुर्रम के नाम से जाना जाता था? खुरमा खाता था बहुत ज्यादा, इसलिए क्या कहा जाता था? शाहजहां। शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। और सलीम किसको कहा जाता था? पता है ना? सलीम किसको कहा जाता था? आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण किस शासक ने बनवाया था? किस शासक ने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि किस मुगल इमारत को ताजमहल की प्रकृति मिनी ताजमहल कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, बीबी का मकबरा, इमादुद्दौला का मकबरा या सफदरजंग का? तो बीबी का मकबरा को दिल्ली के ताजमहल कहा जाता है, औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था, दिलरास बानो बेगम के लिए। किसके लिए बनाया था? दिलरास बानो बेगम के लिए बनाया था। किसने के लिए बनाया था? दिलरास बानो बेगम, याद रखना। इसका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछता है, खतरनाक। इमारत के ताजमहल को प्रकृति मिनी ताजमहल कहा जाता है, किसके? बीबी के मकबरा को। औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने बनाया था अपने बीबी के लिए, क्योंकि उसकी बीबी हर समय जहां से आता था ताजमहल, मान लो कि कहीं से लड़ उड़ के आया है कोई, औरंगजेब कहीं से लड़के आया है, हमारे लिए भी ताजमहल बना दीजिए ना, हमको भी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए तो सासू माँ, शाहजहां ने सासू माँ के लिए कितना खतरनाक ताजमहल बनाया है, तो भाई उसके जैसा सुंदर भी तो होना पड़ता है, ठीक है। कि कहीं ना कहीं तुम तरहीले नहीं हो, लीजिए इसलिए तुम्हारे काला ताजमहल बना देते हैं, इसलिए तुम्हारे बीबी का मकबरा बना देते हैं। तो बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की सेना का प्रधान सेनापति कौन था? काला ताजमहल नहीं था, याद रखना।
काला ताज मैंने वो सफेद ही संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ना उसका टेढ़ा कर दिया है, उसका जो खंबा है ना वो टेढ़ा कर दिया है, लेकिन उसी की तरह सेम टू सेम वाला है। अकबर की सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो अकबर की सेना का प्रधान सेनापति राजा मान सिंह थे। कौन थे? राजा मान सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में खुफिया और सूचना एजेंसी का नाम, प्रमुख नाम क्या था? बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि किस मुगल सम्राट ने अपने अंतिम अंतिम दिन आगरा किले में कैद में बिताया था? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां। आंसर हो जाएगा शाहजहां। अखबार का दरबारी कवि, अकबर के, अखबार बोल रहे हैं, देख रहे हो जो का नाम भी लेने में कैसे गलती गलती हो जा रहा है। अकबर के दरबारी कवि कौन थे जिसमें रामायण के फारसी में अनुवाद किया था? तो वो थे बदायूनी। ठीक है, बदायूनी। इन्होंने रामायण को किस में? फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक। जब चेतक लड़ता था ना तो कहीं खतरनाक, तो जब कभी भी उनको लेके जब निकलते थे जब महाराणा प्रताप, तो उनके ना माथे के ऊपर जो उनका घोड़े का जो मुख था उसके ऊपर ना हाथी का सूंड वगैरह लगा दिया जाता था। तो ऐसा लगता था जब युद्ध में कूदता था, ऐसा लगता ना कि भाई काट के नहीं सूंड यार, उनको अलग ही सोचने लगता है। भाई काट के सूंड नहीं, वो सूंड जो होते थे वो दिखावटी होते थे, ठीक है, मैनमेड होते थे, बनाए हुए, और वही अपने घोड़े को पहना देते थे। जब वो कभी उतरता था ना इसमें युद्ध के मैदान में, तो ऐसा लगता था कि भाई हाथी ही क्या है, वो घोड़ा नहीं है, वो हाथी है। ठीक है, ऐसे इतना खतरनाक, और हाथी इतना तेज कैसे भाग सकता था? तो वो तो घोड़ा था ना। ठीक है, पहरा देते थे। तो महाराणा प्रताप के साथ ये हुआ था युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, ये है महाराणा प्रताप। भाला वाला लेके रहते थे। महाराणा प्रताप जानते हो किसके बेटे हैं? कोई बता पाएगा? महाराणा प्रताप किसके बेटे हैं? क्लास 10 में एक चैप्टर है दीपदान। दीपदान में लिखा हुआ राजा राणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के बेटे थे। राणा उदय सिंह के बेटे थे। ठीक है, कहा जाता था महाराणा। महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह के बेटे थे। ठीक है, उदय सिंह के बेटे कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के नाम का अर्थ भाग्यशाली है लेकिन वो कभी भी सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हो गई? हुमायूं। या हुमायूं का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली होना। लेकिन इतिहास का लेन पुल ने कहा है, इतिहास का लेन पुल ने कहा है कि जब हुमायूं का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली होना। लेकिन इसकी जब ये जब राजा बना था तभी ठोकर खाते हुए बना था, लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई तब भी ठोकर खाते ही मृत्यु हुई। दिल्ली में एक इसने लाइब्रेरी बनवाया था, नाम था उसका दीन पनाह लाइब्रेरी। उसमें रात को क्या पता क्या पढ़ रहे थे, बस उल्टे एक के बाद नीचे माथा में चोट लगा और चल दिए। ठीक है, तो ये कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी की याद में बनवाया गया था बीबी का मकबरा, और औरंगाबाद में दिखाने के लिए ताजमहल जैसा था, इसलिए इसे द्वितीय ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन इतिहास का लेन पुल ने कहा है कि जीवन भर ठोकरें खाते रहा और ठोकर खा खा के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का असली नाम मुही उद्दीन मोहम्मद था? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब, मोइनुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाटों ने पहली बार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में विद्रोह किया था? औरंगजेब के समय में विद्रोह किया था। किसके समय में? औरंगजेब के समय में विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर के ने। जहांगीर ने तंबाकू पाया, लेकिन अपने खूब तंबाकू पीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार किस युद्ध में तुलगमा नीति, तुलगमा नीति तो प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में ये लड़ा था। नेक्स्ट है, तो देखो बाबर के साथ लड़े हुए जो युद्ध थे ना वो 4 गो थे। आपको याद रखना है, पान खा चांद के घर में, पान खा चांद के घर में, याद रखना है। ठीक है, पान खा चांद के घर में, तो पान से याद रखना है 1526 में युद्ध हुआ था पानीपत का। खानवा 1527, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528, और घग्गर का युद्ध हुआ था 1529, और 30 में बेटा खुदे मर गया। ठीक है, कौन? बाबर। तो बाबर के द्वारा लड़े गए ये युद्ध है पान खा चांद के घर में।
पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। ठीक है, याद रहेगा। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। तो ये 4 को युद्ध लड़ा था और में से हो गया जाएगा मर गया। ठीक है, पान खा चांद के घर में, ये बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। एक और याद रहेगा 1526 वाला, तो उसके बाद 27, 28, 29, 30 लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो वो थे बीरबल। इनका क्या नाम था? बीरबल, याद रहेगा। क्या नाम था बाबू? बीरबल था, बीरबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किस मुगल सम्राट को लाहौर में दफनाया गया था? लाहौर को किसने दफनाया गया? जहांगीर। जहांगीर को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली किस देश के उधार प्रेरित ली थी? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध 1764 के दौरान मुगल सम्राट कौन था? 1764 के समय शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। किस मुगल स्मारक पहली बार बड़े पैमाने पर पियत्रा ड्यूरा यानी पत्थर का नक्काशी का उपयोग किया था? पत्थर के नक्काशी का उपयोग इस्मादू दौला का मकबरा है, इसमें पत्थर का उपयोग किया था। इस्मादू दौला का मकबरा, उसका मकबरा सबसे पहला मकबरा है, उनके इस्मादू दौला का मकबरा, उनका मकबरा सबसे पहला मकबरा है भारत में। मतलब कि मुगलों के द्वारा बनाया गया मकबरा जो था वो। किस मुगल सम्राट में मोहर नामक सोने के सिक्के पहली बार चलाए गए थे? अकबर के समय में मोहर नामक पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरोखा दर्शन की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने की थी? अकबर ने की थी झरोखा दर्शन। ठीक है, दीवाने आम, दीवाने खास, ये भी था। औरंगजेब की वह पुत्री कौन थी जो एक कवित्री थी और मखफी उपनाम से लिखती थी? मखफी उपनाम से लिखती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है जेब उन निशा। जेब उन निशा। ठीक है, जेब उन निशा औरंगजेब की वो पुत्री थी जो क्या लिखती थी? एक कवित्री थी और मखफी मखफी उपनाम से लिखती थी। नाम क्या था? जेब उन निशा। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कि किस मुगल इमारत को संगमरमर में स्वप्न स्वप्न ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ताजमहल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, कि अकबर द्वारा जारी किए गए उस सोने के सिक्के का नाम क्या है जो मूल्यवान था? सहनशाह। सहनशाह नाम था, सहनशाह। ठीक है, सहनशाह नाम था। अकबर के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के का नाम जो मूल्यवान था बहुत ज्यादा, वो था सहनशाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में परगना परगना का प्रमुख कौन होता था? तो परगना का प्रमुख होता था सिकदार। कौन होता था? सिकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट का मकबरा अपनी उसकी विधवा द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा? तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम द्वारा निर्मित किया गया था, हाजी बेगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेना में अहदी कौन थे? मुगल सेना में अहदी सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कि कौन सा मुगल राजा कथक नृत्य का महान संरक्षक था? कथक नृत्य का? मोहम्मद शाह रंगीला। आपको नृत्य के बारे में पूछे, आपको मतलब महल में साड़ी घूम के पहनने वाला पूछे, कुछ पूछे, सजने संवरने का कुछ पूछे, तो याद रखना रंगीला मार देना, मोहम्मद शाह रंगीला है, इसी का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची थी? कौन सा था? तो सबसे चित्रकला जहांगीर के समय में। अपने ये जहांगीर जो था ये बताता था कि अगर कोई यहाँ का मतलब इर्द गिर्द का मेरा कोई आदमी अगर यहाँ पर अगर कोई चित्र लेके आए तो उसकी नक्काशी, नाक की नक्काशी, आंख की नक्काशी किसने किया है, मैं उसको बता दूंगा कि नाक की नक्काशी ये गलत है, ये सही है, मैं उसको बता दूंगा। जहांगीर इतना ज्यादा चित्रकला में निपुण। तो चित्रकला में निपुण कौन था? तो जहांगीर था। शाहजहां ने क्या बना था? वास्तुकला। और वास्तुकला में जब था तो औरंगजेब ने क्या कर दिया था? उसको तोड़ाया था। तो तोड़वाने के किला में मतलब, तो धर्म विरोधी जिसको कहते हैं, तो अगर कोई मतलब अपने धर्म को केवल मानेगा और किसी भी धर्म को धर्म नहीं मानेगा तो वो था औरंगजेब। तो कट्टरपंथी औरंगजेब। ठीक है, सहिष्णुता पूरा तो अकबर। ठीक है, अकबर के समय में। और बोलेगा कि वास्तुकला में निपुण था तो शाहजहां, और चित्रकला में निपुण था तो जहांगीर। याद रहेगा इतना। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहे आप लोगों के। मिलते हैं अगले किसी इसी टॉपिक पे, किसी और टॉपिक पे, और बहुत ही खतरनाक वीडियोस लेके आऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ लेके आऊंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली सभी को।